मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आपके भी सलामती। आज का जो हमारा अनवान, हमारा मजमून है, वक्त को गनीमत जानो। क्या करो? वक्त को गनीमत जानो। गनीमत जानो। जिन दिनों में शहर कराची के अंदर पानी की किल्लत थी, वो लोग पानी का इस्तेमाल कैसे कर रहे थे? वो पानी को गनीमत समझ रहे थे। पानी को क्या समझ रहे थे? गनीमत समझ रहे थे। और अपनी ज़िंदगी के अंदर वक्त को हमने गनीमत जानना है, क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो बहुत कम है। वक्त बहुत कम है। अगर आप जो 40 से अबव हो चुके हैं, या 50 से या 60 से अगर अपनी ज़िंदगी की कहानी जो है वो सुनाने पर आए, तो 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी जो है वो सुना के आपके सामने रख दें कि मैंने ज़िंदगी में ये करता आया हूँ। और इन बातों को देखा जाए तो वक्त जो है वो आपके पास बहुत महदूद है। वो चाहे मैं हूँ या चाहे कोई भी हो, वक्त हमारे पास जो है वो बहुत कम है। इसीलिए हमने उस वक्त को जो है क्या करना है? गनीमत जानना है। और जो शख्स, जो कौम, जो कबीला वक्त की कदर करता है वो कामयाब होता है। बेकदरा बंदा कभी कामयाब नहीं। वो चाहे सुबह उठने में वक्त की बेकदरी करे, सोने में वक्त की बेकदरी करे, खाना खाने में वक्त की बेकदरी करे, दुआ करने में वक्त की बेकदरी करे। जो शख्स किसी भी काम के अंदर बेकदर है, उस वक्त की कदर नहीं करता, नाकाम है। वो कौम भी नाकाम है, वो कबीले नाकाम है जो वक्त की कदर नहीं करते। कितने लोग ड्यूटी पर्सन हैं? कितने लोग ड्यूटी करते हैं? अगर लेट जाएं, कुछ कंपनीज का रूल्स हैं कि अगर लोग लेट जाएं तो उनकी लेट कमिंग जो है वो काटी जाती है, उसके पैसे कटते हैं। और कुछ का रूल्स ऐसा है कि लेट जाया जाए तो उसे दूसरे दिन फिर बुलाया जाता है, भेज दिया जाता है, घर भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस शख्स ने जो वक्त उसे दिया गया, उस वक्त की कदर ना कि, उस वक्त को गनीमत ना जाना। और बाइबल मुकद्दस की तारीख के अंदर भी मेरे अजीजों, जितने लोगों ने वक्त की कदर की है, वक्त को गनीमत जाना है, उन्होंने सरफराजी हासिल की है। और जिन्होंने वक्त को गनीमत नहीं जाना, वो तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम देखें, इफ्सियों 5 बाब निकालेंगे, मेरे साथ जल्दी से निकालेंगे। इफ्सियों 5 बाब उसकी 15वीं आयत निकालेंगे। इफ्सियों 5 बाब उसकी 15वीं। इनमें से एक माइक जो है वो चल रहा है, जो भी निकाले वो माइक पकड़ के और पढ़ना शुरू करे। अगर बंदा बाइबल ना पढ़ता हो इधर लापता रहता है। अगर बंदा बाइबल की स्टडी करता है तो उन्हें पता होता है कितने कर गए। अगर किसी ने निकाला तो पढ़े। खुदावन के पाक कलाम में ये लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानित चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आगे पढ़े। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। सब बोले आमीन। आइए चंद सेकंड अपने सर को खुदा के सुर झुकाएंगे। है मेरे बाप, है मेरे अब्बा जान, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं अकली इतबार से, इल्म के इतबार से ज़ीरो हूँ। जब तक तू न चाहे मैं तेरे कलाम को कभी बयान नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं आज महज तेरा एक स्पीकर हूँ और बोलने वाला तेरा पाक रूह हो। ऐ बाप आसमानी मांगा पाया तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहले हिस्से को एक दफ़ा फिर से पढ़िएगा जल्दी से, पहले हिस्सा को, पहली आयत को। बस क्या करो? गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। आमीन। क्या करो? बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। हमें मेरे अजीजों अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। हमें अपने चाल चलन पर गौर करने की ज़रूरत है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या करो? बुलंद आवाज ना जवाब दिया करो। तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या करो? पाक बनो। जैसा सवाल होता है वैसा जवाब दिया करें। हमें मेरे अजीजों
जो वक्त हमें दिया गया उस वक्त पर गौर करने की ज़रूरत है कि कहीं उस वक्त को हम ज़ाया तो नहीं कर रहे, कहीं उस वक्त को हम गलत कामों के अंदर तो नहीं गुजार रहे। हमें उस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम में मुक़द्दस कहता है कि बस गौर से देखो, अपनी ज़िंदगियों को देखो, इस दौर को देखो। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हालात जो है वो बदल चुके हैं, वक्त जो है वो बदल चुका है। अब वो वक्त नहीं रहा, अब ना ही वो लोग रहे हैं जो आज से पहले थे, और सब कुछ बदल चुका है। इसी सबब से मेरे अजीज़ों, हमें वक्त को जानने की ज़रूरत है। हालात को देखकर हमें वक्त को गनीमत समझने की ज़रूरत है। वक्त हमारे पास जो है वो बहुत कम है, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं है। हमारी उम्र की जो मियाद है, जो उम्र है, वो बहुत कम है। हमें इसको समझने की ज़रूरत है और इसको गनीमत जानने की ज़रूरत है। कहता पास देखो, गौर से देखो किस तरह चलते हो। क्या करो करते हो? किस तरह चलते हो, अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर करते हो, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करो। आपके पास वक्त जो है वो कम है। अगर देखा जाए तो मेरे अजीज़ों, सबसे जो ज़्यादा उम्र गुजरी है मुतसला, उसका नाम है, 969 साल उसकी उम्र के दिन थे। 969 साल उसने इस ज़मीन पर गुजारे हैं। और अब कितने साल हैं? कितने साल गुजारते हैं? 30, 35, 40, 60, बस यहाँ तक। यानी कि 969 से लेकर मेरे अजीज़ों अब 40-50 तक बात आ गई है। अब देखा जाए तो वक्त बहुत कम है, इसे इसको गनीमत जानने की ज़रूरत है। वक्त मेरे अजीज़ों आपके पास बहुत महदूद है, इस पर गौर करने की मेरे अजीज़ों ज़रूरत है। कहते हैं बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानियों की मानिद बनो। क्या करो? नादानों की तरह नहीं बल्कि दानियों की मानिद बनो। जो अक्लमंद शख्स है वो वक्त की कदर करता है, और खुदा कहता है कि आप भी ऐसे बन जाएं ताकि आप वक्त की कदर करना शुरू हो जाएं, वक्त को गनीमत जानना शुरू हो जाएं। मैं अक्सर देखता हूँ संडे सर्विस होती है, किसी भी चर्च के अंदर होती है, हमारी चर्च का नहीं है। 9 बजे का टाइम है, लोग 9:30 बजे आने, कोई फिक्र नहीं होती हमें। अगर लेट भी हो जाएंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं होती इस बात की, इत्तेफाक करते हैं। अगर हम चर्च से लेट हो रहे हो तो हमें परेशानी नहीं हो रही होती, कोई गल नहीं, 10 मिनट लेट हो जाएंगे, आधा घंटा लेट चले जाएंगे, घंटा लेट चले जाएंगे, नो इशू। लेकिन मेरे अज़ीज़, जिसके पास आप आ रहे हैं वो मुकर्रर वक्त पर यहाँ पर मौजूद है। खुदा जिसकी इबादत करने के लिए आप आ रहे हैं, वो मुकर्रर वक्त पर, जो वक्त हमने उसकी हजूर ठहराया होता है, वो अपने मुकर्रर वक्त पर उस जगह पर उतर जाता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बंदा, मेरी बंदी जो है वो मुझसे मुलाकात के लिए आ रही है, वो मेरी इबादत करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और वो मुकर्रर वक्त पर आ जाता है। लेकिन हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, ये हम वक्त की कदर करते हैं। और मेरे अजीज़ों, जिस शख्स की हम इज़्ज़त करते हैं या जिस शख्स के वक्त की हम कदर करते हैं, हम उससे आधा घंटा वहाँ पर पहुँचते हैं। शनाख्ती कार्ड बनवाना तो कदों जाना है? सब तो पहला शनाख्ती कार्ड बनवाना होए तो की करना पैंदा? सब तो पहला या पहला घर बह के वेखना है कि कोई नादरा जो बंदा साड़ी कोई जान पहचान वाला तो आग सानू लैन च ना लगना पवे, लैन च ना लगना पवे। और मेरे अजीज़ों, वहाँ पर हम उस वक्त को गनीमत समझते हैं कि हम यूँ जाएं और हमारा जाते ही काम हो जाए। वहाँ पर हम वक्त की कदर करते हैं और हम पूरे वक्त से भी पहले पहुँच जाते हैं कि वक्त नालों पहला जाके खड़े होंगे तो लैन दे पहला नंबर साडा होएगा। कभी क्या कि बरकत च पहला नंबर मेरा होए? किसे सोचा कभी? तो जो फरमाएंगे, किसे सोचा कि बरकत साहब तो पहला मैं लैनी है? क्यों भाईयो? कोई नहीं, दवाई पानी से भी चले जाओ तो कोई मसला नहीं, हाज़री तो लग जाएगी और बरकत भी हाज़री वाली होएगी। वक्त को गनीमत जानो, और हमें मेरे अज़ीज़ों वक्त को गनीमत जानने की ज़रूरत है, वक्त को समझने की ज़रूरत है। उस दौर के अंदर बदी इस कदर बढ़ चुकी थी और खुदा ने 120 साल उन्हें तौबा करने के लिए दिए कि 120 साल आपके पास हैं, आप उन 120 साल के अंदर तौबा कर सकते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, वो लोग तौबा की तरफ राग़िब ना हुए। और अज ही वेखो पादरी जब चले ने, लोग टसते मत नहीं होंगे, है कि नहीं? इत्तेफाक करते मेरे साथ, पादरी दिन रात लगे ने,
लेकिन कलीसिया में फ़र्क नहीं, वक्त की कोई कदर नहीं, पादरियां दे वक्त की कोई कदर नहीं। कुछ लोग कहते हैं पादरी साड़ी मुट्ठी दे विच ने, एक पादरी नहीं आएगा तो दूजा पादरी आ जाएगा, एक पादरी नहीं आएगा तो दूजा पादरी आएगा, पादरी ने आवाज़ मारो पादरी यूँ आ जाएंगे। कुछ लोगों का ये भी नजरिया है, लेकिन उन्होंने वक्त की कदर नहीं करनी। यहाँ पर मेरे अजीजों, जब 120 साल के अंदर भी इन लोगों ने तौबा ना की तो आखिरकार खुदा उनके गुनाह के सबब से परेशान हुआ। खुदा ने दिल के अंदर गम किया और खुदा ने कहा कि मैंने इस इंसान को जिसे बनाया मैं इसे सफाई हस्ती से क्या करूँगा, अब ख़त्म कर दूँगा। उन्होंने 120 साल की कदर ना की। हो सकता है साड़ी 120 साल उम्र भी ना होए। कदर करने की ज़रूरत है या नहीं? और यकीन जानो, आप वक्त की कदर करके देखें, अपने घर के अंदर जो है एक डिसिप्लिन बनाकर आप देखें वक्त का, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। आप लोगों से मुनफरद नज़र आना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों से चेंज नज़र आना शुरू हो जाएंगे लोगों को कि ये शख्स ऐसा है, ये शख्स ऐसा है। आपके चर्चे गलियों के अंदर होने शुरू हो जाएंगे। और जिस शख्स के अंदर कोई मैनेजमेंट नहीं है, बेतरतीबा शख्स है। वक्त को गनीमत जानने की ज़रूरत है और जो वक्त हमें दिया गया उस वक्त को समझने की ज़रूरत है और खुदा की मर्ज़ी को मालूम करने की ज़रूरत है कि खुदा ने उस वक्त के अंदर हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या मर्ज़ी अपनी शामिल की है। खुदा ने जो वक्त हमें 30 साल दिए हैं, 40 साल दिए हैं, वो किस वजह से दिए हुए हैं। और आगे अगर एक और वाक़या देखा जाए तो मेरे अज़ीज़ों, बनी इसराइल को खुदा ने कितने सालों का सफ़र जो तय करने का टाइम दिया था? कितने दिन का? और कितने दिनों में तब्दील हुआ? क्यों तब्दील हुआ? क्योंकि वो खुदा पर बड़बड़ाना शुरू हो गए। आज भी जो लोग खुदा पर बड़बड़ाते हैं उनकी ज़िंदगी की जो उम्र है वो कम कर दी जाती है। बाइबल मुकद्दस कहते हैं खूनी दगाबाज का दिया दी उम्र ना पावनगे। जो खुदा से बगावत करते हैं मेरे अज़ीज़ों, उनकी उम्र जो है वो कम कर दी जाती है। बनी इसराइल मेरे अज़ीज़ों, जिन्हें खुदा ने 40 दिन के अंदर उस शहर के अंदर, उस मुल्क के अंदर मेरे अज़ीज़ों पहुंचाना था, जब वो खुदा पर उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया तो मेरे अज़ीज़ों उनके 40 दिन का सफ़र जो है वो 40 सालों के अंदर क्या हो गया? तब्दील हो गया। बढ़ा दिया गया। अब जो लोग खुदा पर बड़बड़ाए, उसके बंदों पर बड़बड़ाए, बहुत सारे लोग हैं खुदा के खादमों पर भी बड़बड़ाते हैं, ना चीज़ जानते हैं, बुरा भला कहते हैं। वहाँ पर जो जितने लोग बड़बड़ाए, खुदा ने कहा एक बंदा भी वहाँ पर नहीं पहुँचने पाएगा। बाइबल मुकद्दस में अगर आप देखें गिनती की किताब उसका 14वां बाब 36वें से लेकर 35वें तक के आप सारे इस वाक़े को पढ़ सकते हैं। वक्त बहुत कम है, हम इसको पढ़ेंगे नहीं, मैंने आपको हवाला बता दिया, आप कोट कर सकते हैं। इसके अंदर ये पूरा सिनेरियो लिखा हुआ है कि खुदा ने उनके 40 दिनों को उनके बड़बड़ाने के सबब से, नाफरमानी के सबब से, हुक्म अदूली के सबब से, बगावत के सबब से, मेरे अज़ीज़ों फिर जाने के सबब से खुदा ने उनके 40 दिनों का जो सफ़र था वो 40 सालों के अंदर तब्दील कर दिया। और खुदा ने कहा कि जितने लोगों ने मेरे साथ बगावत की है एक शख्स भी वहाँ पर दाखिल नहीं होने पाएगा। उन लोगों ने वक्त की कदर ना की। जिनको 120 साल मिले उन्होंने क्या किया? कदर ना की, तबाही हुई। और जिनको 40 साल दिए गए, 40 दिन दिए गए, उन्होंने उसकी 40 दिनों की कदर ना की, खुदा पर बड़बड़ाना शुरू हुए और फिर उन्होंने अपनी उसी गुलामी को याद किया। क्या किया? किसको याद किया? फिर उन्होंने मिस्र को याद किया कि वहाँ पर हम गुलाम थे, हमें कुछ खाने को मिलता था, खुदा हमें यहाँ बियाबान के अंदर मारने के लिए लिया है। खुदा पर उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। और आज भी मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपनी ऐशो अयाश की ज़िंदगी से निकल कर खुदा के पीछे आते हैं और जब मसीहत के सबब से हम पर मेरे अज़ीज़ों मुसीबतें आती हैं तो हम फिर अपनी पुरानी लाइफ को याद करते हैं कि यार मेरे को बड़ा आलीशान घर था, मेरे पास बहुत सारे पैसे थे। हम फिर अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगी को याद करते हैं। और उन लोगों ने भी जब उन पर थोड़ी सी मुसीबत आई उन्होंने फिर अपनी गुलामी को पसंद किया। उन्होंने फिर मेरे अज़ीज़ों अपनी गुलामी को याद किया कि हम खुदा के बजाय वहाँ उसी गुलामी के अंदर बेहतर थे।
फिर क्या हुआ उनके साथ? सफ़र बढ़ गया। एक बंदा भी उत्थे नहीं गया जिन्होंने गुनाह किया, एक बंदा भी उत्थे ना गया। लेकिन जिन्होंने लोगों ने कदर की उन्होंने बारे में नैनवा का शहर कढ़िए, यूना का खत निकालें जल्दी से। तीसरा बाब निकालेंगे उसका, यूना तीसरा बाब। अगर पहली आयत से लेकर आप 10वीं आयत तक सारे सिनेरियो को देखें, पहली आयत से लेकर यूना नहीं है, यूना के बारे में बच्चे भी जानते हैं, जिसको मछली ने अपने मुंह से निकल लिया था, उसे लोग, ये बच्चे भी जानते संडे स्कूल के। उसके वाक़ये पर देखा जाए तो उनके पास कितने दिनों का टाइम था? जमात बोलेगी बुलंद आवाज़ से, कितने दिनों का टाइम था? नहीं पता? भाई नैनवा का वाक़या तो इन्ना मशहूर है। किन्ने दिनों का टाइम दिता तौबा करन दा? 40 दिन। उन्हें कहा 40 दिन बाद नैनवा जो तबाह कर देना है। नैनवा शहर जड़ा ही बहुत बड़ा शहर था, और खुदा ने अपने बंदा यूना को वहाँ पर भेजा नैनवा के अंदर, और उस खुदा ने कहा कि जाकर वहाँ पर मनादी कर दे, उनके शहर के ख़िलाफ़ जो है वो फैसला सुना दे उनको, कि खुदा ने कहा है कि मैं 40 दिन के बाद जो है नैनवा शहर को क्या करूँगा? तबाह कर दूँगा। और क्या किया उन्होंने? क्या बात, जब बादशाह तक खबर पहुँचती है तो बादशाह अपने तख्त से नीचे उतराया है। बादशाह ने वो तख्त छोड़ दिया, टाट ओढ़ लिया अपने ऊपर और राख पर बैठ गया, और पूरे शहर के अंदर ऐलान करवा दिया कि आज जितने बच्चे हैं छुपाए हैं, यानी कि जानदार जितनी जाने वो सब रोज़ा रखें। ये वक्त की कदर है, ये वक्त की कदर है। उन्हें पता चल गया कि अब खुदा ने अपने बंदा यूना की मार्फत ये फैसला सुना दिया है कि 40 दिन के बाद नैनवा शहर को मैं तबाह कर दूंगा। उन्होंने मेरे वक्त को गनीमत जाना, उन्होंने उन 40 दिनों की कदर की, और पूरा शहर जो है वो मेरे अज़ीज़ों जानवरों समेत खुदा के हजूर टाट ओढ़ कर बैठ गया, और रोज़ा में बैठ कर उसके हजूर खाकसार बनकर दुआ करना शुरू कर दी। ये वक्त की कदर है। सिर्फ 40 दिन, सिर्फ 40 दिन। मैंने लगता कि यूना का खा नहीं मिला कि मिल गया।